भारत की प्राचीन भूमि पर अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का इतिहास रचा। लेकिन उनमें से ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने भोग, विलास और राज्य सत्ता को त्याग कर आत्मज्ञान की राह चुनी। उन्हीं में से एक थे राजा भर्तृहरि। उनकी कथा एक ऐसे मनुष्य की है जिन्होंने जीवन के सभी सुख भोगे, फिर मोह भंग का ऐसा आघात पाया कि वैराग्य की ओर मुड़ गए। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, आत्मा की खोज की है। प्राचीन भारत के मालवा क्षेत्र में एक राजधानी उज्जैन की इस राजधानी उज्जैनी, जिसके चक्रवर्ती सम्राट राजा भर्तृहरि के शासनकाल में उज्जैन सोने की तरह चमकता था। राज्य में समृद्धि थी, प्रजा संतुष्ट थी और राजा न्यायप्रिय। भर्तृहरि को वेदों का ज्ञान था, शस्त्र कला में दक्षता थी और उनके निर्णयों में धर्म का वास होता था। उनकी पत्नी रानी पिंगला अपूर्व सौंदर्य और कला संस्कृति में निपुण थी। राजा भर्तृहरि उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। दिन रात राज्य कार्य से अधिक समय वे रानी के साथ व्यतीत करते। उन्होंने प्रेम को जीवन का सर्वोच्च अनुभव मान लिया था। उनको लगता था कि प्रेम से ऊपर कोई अनुभव ही नहीं है। राजा के छोटे भाई विक्रमादित्य ने एक दिन रानी को संदेहास्पद स्थिति में एक दरबान के साथ पाया, तो उन्होंने ये चीज राजा को बतानी चाहिए। लेकिन आसक्त जो व्यक्ति हो जाए स्त्री के अंदर, उसे कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है। यही चीज विक्रमादित्य के साथ हुई। रानी पिंगला ने आकर पहले ही महाराज को बताया कि आपका भाई, उसकी मुझ पे कुदृष्टि है, वो आपको मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है। और जब राजा भर्तृहरि के पास विक्रमादित्य आया, उसने बताई बात, तो राजा ने कहा कि तेरी कुदृष्टि है मेरी रानी के ऊपर और तू इस तरीके की बात कर रहा है, ये चीज मुझे पहले ही बता दी पिंगला ने। राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई, लेकिन मंत्रियों के अनुमोदन से उसको राज्य से निकाल दिया गया और कहा इस राज्य में दोबारा कदम न रखना। जब राज्य से जा रहा था तो उसकी भेंट एक योगी से हुई जो उज्जैन के बाहर रहते थे। जाते समय उन्होंने उनसे विनती की कि हमारे राज्य में इस प्रकार का भविष्य में संकट आ सकता है। राजा अपनी स्त्री के प्रेम में अंधे हो चुके हैं, कृपया उन्हें मार्गदर्शन दिखाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे भी राज्य से निष्कासित कर दिया है। तो एक दिन वो महान योगी उज्जैन के दरबार में पधारे। उनके नेत्रों में अग्नि थी, मुख पर तपस्या का तेज। उन्होंने राजा को एक फल दिया और कहा, हे राजन, ये अमर फल है, जो इसे खाएगा वह यौवन और जीवन को चिरकाल तक प्राप्त करेगा। इसका प्रयोग सोच समझ कर करें। राजा भर्तृहरि ने वह फल अपने पास रखा और उसी रात निर्णय किया कि यह फल अपनी प्रिय रानी पिंगला को देंगे। वे चाहते थे कि रानी सदा सुंदर बनी रहे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक उसका भोग कर सके। अगले दिन उन्होंने वो फल रानी को भेंट किया। रानी ने फल तो ले लिया, लेकिन उसे खाया नहीं, क्योंकि उसका प्रेम राजा भर्तृहरि के प्रति नहीं था जितना उसका किसी और के लिए था, और वो था राजमहल का अस्तबल प्रमुख, वो द्वारपाल जिसे कि राजा विक्रमादित्य ने देखा था। उसने कहा कि मैं पूजा के पश्चात इस फल को खाऊंगी, और राजा भर्तृहरि के जाने के बाद उसने वो फल उस अस्तबल प्रमुख को दे दिया, यह कहकर कि ये एक प्रेम चिन्ह है। अस्तबल का जो प्रमुख था उसका मन भी बड़ा चंचल था। वो एक वेश्या के साथ प्रेम में था। उसने वो फल लेकर और दरबार की एक वेश्या को दे दिया। वह वेश्या जिसे न तो अमरता से प्रेम था और न ही फलों से, क्योंकि वो वेश्या चाहती थी कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं अमर रहूंगी, लंबा जीवन जीना होगा और यौवन में रहूंगी, और जब तक मैं जवान रहूंगी मुझे ये पाप कर्म जो मैं आज कर रही हूँ ये मुझे और भी ज़्यादा लंबे समय तक करना होगा।
इस कारण उसने वो फल एक साधु को दान में दे दिया। कुछ दिन के बाद वही साधु भिक्षा मांगते हुए राज दरबार पहुंचे और उसी फल को राजा को भिक्षा में दे दिया। राजा ने जब भिक्षा दी, साधु ने प्रसाद के रूप में वो फल दिया। राजा ने जैसे ही उस फल को देखा, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। यह वही फल था जो उन्होंने रानी को दिया था। अब वह वापस उनके पास कैसे आया? राजा ने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया और जैसे जैसे सत्य सामने आया, उनके हृदय में प्रेम के स्थान वेदना ने ले लिया था। अब प्रेम नहीं, वेदना ही वेदना रह गई थी उनके हृदय के अंदर, क्योंकि रानी की बेवफाई ने राजा को भीतर तक तोड़ दिया था। भर्तृहरि ने रानी को सजा नहीं दी, न ही कोई शोर किया। वो चुपचाप अपने कक्ष में लौटे और पूरी रात अकेले बैठे रहे। उनका मन टूट चुका था, उनका चित्त भंग हो चुका था। उनका भरोसा, उनका प्रेम, उनकी आशा सब छिन्न भिन्न हो चुके थे। जिस स्त्री के कहने पर उन्होंने अपने भाई को मृत्यु दंड तक की सजा सुना दी, वो उनसे प्रेम नहीं करती। जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, वही मुझसे प्रेम नहीं करती। जिसके कारण मैंने अपने भाई को देश निकाला दे दिया, वो पिंगला भर्तृहरि से प्रेम नहीं करती। पूरी रात भर यही सोचते रहे। अगले दिन उन्होंने अपने छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को राज सिंहासन सौंपा और एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह सब कुछ तुम्हारे योग्य है, मेरा रास्ता अब दूसरा है। उन्होंने अपने राज वस्त्र तागे, केस कटवाए और वस्त्र साधु के पहन लिए और उज्जैन की सीमाओं से बाहर निकल गए। लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन उनके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, आत्मज्ञान, क्योंकि अब उनके अंदर वैराग्य हो चुके थे। वैराग्य पनपना शुरू हो गया था, क्योंकि अब उन्हें यह महल काटने को दौड़ रहा था। जिस महल, जिस प्रजा और जिस रानी को सबसे ज्यादा प्रेम किए, वो उनका नहीं, वो प्रजा उनकी नहीं, वो रानी भी उनकी नहीं, तो फिर वह दूसरे किसी और से क्या अपेक्षा रख सकते थे? राजा भर्तृहरि ने मध्य भारत के घने जंगलों का रुख किया। दिन रात वे ध्यान करते, अपनी आत्मा में उतरते, उसका प्रयास करते। उनका भोजन केवल जंगली फल थे, सैया धरती और आभूषण केवल मौन। कई वर्ष तक ऐसे ही विचरते रहे। अनेक साधुओं से मिले, मंत्र सीखे, लेकिन उनकी जो आत्मा को पूर्ण शांति जिससे मिलनी थी, वो शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उन्हें मार्ग दिखाए। एक दिन उन्हें एक महान योगी के बारे में पता चला, गुरु गोरखनाथ। कहा जाता है कि वे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी योगी हैं। भर्तृहरि ने उनकी खोज की और अंततः एक पर्वत की गुफा में उन्हें पाया। गोरखनाथ जी ध्यान में लीन थे। भर्तृहरि ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मुझे शरण दे। मैंने संसार देखा, राज्य भोग देखा, प्रेम देखा और प्रेम में धोखा भी देखा, लेकिन आत्मा को नहीं देखा। मुझे वह दिखाएं। गोरखनाथ जी ने आंखें खोली और कहा, राजन, जिसने स्वयं को छोड़कर सब देखा, वह अधूरा ही रह गया। पहले अपने मैं को समझो, फिर ईश्वर स्वयं प्रकट होंगे। तुम पहले स्वयं को तो जानो। यदि तुम स्वयं को ही नहीं जानोगे तो दूसरे को कैसे जानोगे? गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें दीक्षा दी। अब वे भर्तृहरि राजा नहीं, नागपंथी योगी भर्तृहरि नाथ बन गए। उन्होंने कठिन तप किया, कई वर्षों तक मौन धारण किया, सिद्धियों का अभ्यास किया और अंततः एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। अब वे स्वयं एक सिद्ध योगी बन चुके थे। उनका तेज ऐसा था कि साधारण जन उन्हें देखकर ही शांत हो जाते। कई वर्षों की, लगभग 12 वर्ष की तपस्या के बाद राजा भर्तृहरि उज्जैन लौटे। वहां उनके भाई विक्रमादित्य ने उनके स्वागत किया। प्रजा ने उन्हें देखकर नमन किया, लेकिन भर्तृहरि अब किसी सत्ता या सम्मान के लिए नहीं लौटे थे। उन्होंने दरबार में एक सभा बुलाई और कहा
हे मनुष्यों, ये संसार अस्थिर है। भोग और प्रेम, राज्य और यश सब क्षण भंगुर है। जो कुछ स्थिर है वह है आत्मा का स्वरूप, उसे जानो, वही परम सत्य है। इसके बाद राजा भर्तृहरि ने पुनः वन की तरफ रुख किया और वहीं समाधिस्थ हो गए। उन्होंने वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक की रचना की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। राजा भर्तृहरि की ये कथा हमें सिखाती है कि मोह और प्रेम में अंधा होना आत्मविनाश की ओर ले जाता है। संसार की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है, दूसरों पर नहीं। दूसरों को आप अपने अधीन कर सकते हो, लेकिन कभी उन्हें अपना बना नहीं सकते। वो केवल प्रेम से बनाया जा सकता है। जब तक व्यक्ति स्वयं पर विजय नहीं प्राप्त करेगा, वो विजयी नहीं है। त्याग और वैराग्य ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा कामनाएं बनी रहेंगी, इच्छाएं बनी रहेंगी कुछ प्राप्त करने की। और जिसके मन में इच्छाएं और कामनाएं हैं, वो भला सुखी कैसे हो सकता है, जबकि इच्छाएं और कामनाएं ही दुख के मूल कारण है। विश्वासघात से नहीं, बोध से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। सच्चा वैराग्य संसार से भागना नहीं है। सच्चा वैराग्य है आत्मा को जानना। जो जान गया वही मुक्त है। आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, अब भर्तृहरि गोपी चंद चले, काया दम जीत अगम रासा, पांचों प्रमोद समोय रहे, जीवन और जोग लगी आशा। ओ भक्ति हिरंबर न्यारा है, नामा से संत करें रटना, 68 तीरथ तिल के अंदर, सब धाम भया काशी पटना। नारद मुनि जन मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सूचा है, बड़ी सैल अधम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। तो कहते हैं भर्तृहरि ने अपनी इस काया को, अपने श्वासों को जीता। पांचों प्रमोद समोए रहे, पांचों को अपने वश में किया। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी को अपने वश में किया। अपनी पांचों इंद्रियों को वश में किया। पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों प्राण, इन सब को अपने वश में किया उन्होंने। तो पहले स्वयं को अपने वश में करो। पहले स्वयं को जानो कि आप कौन हो। जब आप स्वयं को जान जाओगे तो फिर आप अपनी इंद्रियों को भी अपने वश में कर लोगे। और जब इंद्रियां अपने वश में हो गई तो व्यक्ति मुक्ति की राह पर आगे बढ़ता है। लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान पाएगा, वो ना अपने मन को वश में कर पाएगा, ना ही अपनी इंद्रियों को। और जिसका मन ही उसके वश में नहीं है, जरा बताइए वो कैसे मुक्ति की आशा कर सकता है। इस मन के अंदर अनेकों विचार चलते रहेंगे, इंद्रियां इधर उधर भागती रहेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने मुख को मौन कीजिए, अपने मुंह को बंद कीजिए, ताकि आप जब तक जरूरत ना हो तब तक बोले नहीं। पहले मुंह बंद कीजिए। जब मुंह बंद हो जाएगा, धीरे धीरे आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं फिर वो भी मौन हो जाएंगे। और जब मन के विचार मौन हो गए तब मन शांत होगा। लेकिन पहले आपको बाहर से शांत होना होगा, तभी आप अंदर से शांत हो पाएंगे। जब तक आप बाहर से ही शांत नहीं है तो बताइए अंदर से कैसे शांति होगी। तो अपने आप को मौन रखिए, अपने आप को शांत रखिए, फिर मन मौन होगा, फिर आपकी इंद्रियां मौन हो जाएंगी, फिर आपको पूर्ण शांति प्राप्त होगी। सत साहिब।